हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी परी बनी चुड़ैल। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। बादलों के बीचों बीच एक परी लोक था। वहाँ कई परियां एक साथ रहती थी। सभी परियां बहुत ही खूबसूरत थी। उनमें से एक परी थी जिसका नाम था करिश्मा। करिश्मा बाकी परियों से थोड़ी अलग थी। वह खूबसूरती तो थी पर उसकी आंखें दूसरी परियों से बिल्कुल अलग और सुंदर थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बिल्ली की तरह फूली थी। अपनी इस बात पर करिश्मा को काफी घमंड था। आए दिन करिश्मा परीलोक में किसी न किसी से झगड़ ही लेती थी। उसकी इस हरकत पर परियों की रानी उसे मिलने आई। रानी ने उसे सबसे अकड़ कर बात करने से मना किया, जिस पर करिश्मा ने कहा, वो लोग मेरी खूबसूरती से जलते हैं, इसलिए आपके पास मेरी शिकायत करने आ जाते हैं। मुझे यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि मैं उन सबसे इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ। रानी ने करिश्मा को अपनी अकड़ को ठीक करने को लिए समझाया और उसे बात समझाकर वहां से चली गई। लेकिन करिश्मा पर रानी की बात का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ और वो अपने काम में लग गई। कुछ दिनों बाद रानी का जन्मदिन आया। पूरा परिलोक दुल्हन की तरह सजा दिया गया। सारे ऋषि मुनियां और देवताओं को रानी के जन्मदिन समारोह पे आमंत्रित कर दिया गया। सभी ऋषि मुनि भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ गए। भोजन करते एक ऋषि को प्यास लगी और उन्होंने करिश्मा की तरफ इशारा किया और पानी लाने के आग्रह किया। ऋषि की बात सुनकर करिश्मा को बहुत ही गुस्सा आया और उसे सबके सामने चिल्लाकर ऋषि को कहा, क्या मैं तुम्हें नौकरानी दिखती हूँ? करिश्मा की बात सुन ऋषि इसे अपना अपमान समझ बैठे और भोजन पर बैठे सभी ऋषियों को उठने का इशारा किया और बोले, कन्या, तुमने हम सब ऋषियों का अपमान किया है। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड है ना? जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जितनी सुंदर तू अभी है उसे दो गुनी बदसूरत होकर एक चुड़ैल में बदल जाए। ऋषि का श्राप देते ही करिश्मा एक बड़ी डरावनी चुड़ैल में तब्दील हो गई, जिसे देख आसपास के लोग घबरा गए। करिश्मा की ऐसी हालत देख रानी ऋषि को शराब वापस लेने का आग्रह किया। ऋषि ने रानी की एक बात न मानी और वह बाकी ऋषियों के साथ वहां से चले गए। वही अपना बदला हुआ रूप आईने में देख करिश्मा डर गई और रोने लगी। करिश्मा को रोते हुए देख रानी ने बोला, रानी, मैं तुम्हें समझाया था ना, तुम अपनी खूबसूरती पर इतना भी घमंड मत करो, नहीं तो एक दिन तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। देखो अब तुम्हारा हाल कितना बुरा हो गया। रानी की बात सुनकर करिश्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रानी से वादा किया कि वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगी, बस उसे पहले जैसा बना दे। करिश्मा की बात सुनकर रानी ने कहा, उसके पास भी शराब का तोड़ नहीं। इतने में चुड़ैल लोग के ये बात सबको पता चल गई कि कोई परी चुड़ैल बन गई है, तो सब करिश्मा को लेने वहां आ गए। चुड़ैल कहती है, क्या बात है, एक परी बनी चुड़ैल, हा हा हा। हम क्या अब तुम्हारी हमारी बिरादरी में शामिल हो चुकी हो? अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ये सुन करिश्मा बहुत ही घबरा जाती है और जाने के लिए मना कर देती है। तभी रानी ने करिश्मा से कहा कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ये असूल है परी लोग और चुड़ैल लोग का, तुम मना नहीं कर सकती। पर मैं ये पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें वहां से जल्द निकाल लिया जाए। न चाहते हुए भी करिश्मा को चुड़ैल के साथ जाना ही पड़ा। जब वो चुड़ैल लोग पहुंची, वहां का नजारा देख के डर गई। वहाँ काफी गंदगी थी, हर जगह जानवरों के मांस के टुकड़े पड़े थे। ये देख वो रोने लगती है, जिस पर चुड़ैल उसे चुप रहने के लिए बोलती है और ये भी कहा कि अब वो किसी भी परेलोक में नहीं पहुंच पाएगी। ये सुन करिश्मा डर गई और पूरी रात बस रोती ही रही। अगली रात रोते ही सारी चुड़ैल अपने शिकार की तलाश निकल गई और उन्होंने करिश्मा को भी आने के लिए बोला, लेकिन करिश्मा ने उनके साथ जाने से साफ मना कर दिया। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आया और उसने करिश्मा को उसकी जिंदगी खराब करने की धमकी दी। ये सुन करिश्मा को उसके साथ जाना ही पड़ा। सारी चुड़ैल जंगल में शिकार की तलाश में निकल गई। तभी एक छोटा बच्चा दिखाई दिया, जिसे देख सभी चुड़ैलों ने उसे खाने को कहीं कहा। बच्चे को खाने की बात सुन करिश्मा ने सभी से उसे ना खाने की विनती की, लेकिन चुड़ैल उसकी नहीं सुनती और उसे बच्चे के पास चली जाती। लेकिन वो बच्चे किसी से भी नहीं डरता था। दरअसल वो बच्चा अंधा होता है। ये जानने के बाद करिश्मा को उस पर बहुत तरस आता है, जिसके बाद वो सभी चुड़ैलों को बोलती है, आप किसी और को पकड़ लो, लेकिन इस अंधे बच्चे को छोड़ दो। आप जो कहेंगे वो सब करने के लिए तैयार हूँ।
ये सुन चुड़ैल बच्चे को ना खाने के लिए माँ जाती है और माँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद करिश्मा बच्चे से उसके वहाँ होने का कारण पूछती है, जिस पर बच्चा उसे बताता है वो अपने माता पिता से बिछड़ गया। बच्चे की बात सुनकर करिश्मा कुछ नहीं बोलती और उसकी आंखों से आंसू झलक जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए बच्चे को जंगल में आना अपने माता पिता के साथ आने की वजह पूछती है। मैं अपने माता पिता के साथ शहर जा रहा था अपनी आंखों का इलाज करवाने, लेकिन मैं उनसे बिछड़ गया और जंगल में भटक गया। ये सब सुन करिश्मा को बच्चे पर बड़ा ही तरस आता है और वो अपनी आंखें बच्चे को दान करने की सोचती है। तभी अपनी दोनों आंखें निकाल कर बच्चे की आंखों में लगा देती है और वो बच्चा देखने लगता है और वो बहुत खुश होता है। तभी वहाँ रानी आ जाती है और वो बच्चा एक साधु में बदल जाता है। जिसके बाद रानी बोलती है, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई करिश्मा, तुमने वो काम किया जो आज तक कोई करने की हिम्मत नहीं दिखा सका। ये सुन करिश्मा ने रानी से कौन सी परीक्षा लेने की बात पूछी, जिस पर रानी ने कहा, मैं तुम्हें शराब का तोड़ निकालने ऋषियों के सबसे बड़े गुरु के पास गई। उन्होंने खुद आकर तुम्हारी परीक्षा लेने का फैसला किया और कहा, आखिर किसी भी व्यक्ति की बहुत मूल्य खजाना होता है। अगर तुम वो देने के लिए तैयार हो गए तो तुम दोबारा परी बन जाओगी और देखो तुमने परीक्षा पास कर ली। ये सब सुन करिश्मा बहुत ही खुश हुई। तभी ऋषि अपनी ताकत से करिश्मा की उसकी आंखें वापस कर देते हैं और उसे दोबारा एक सुंदर परी में तब्दील कर देते हैं। अपना वास्तविक वापस पाने के बाद करिश्मा परी और ऋषियों का धन्यवाद करती है और वे वचन देती है कि वो अपनी खूबसूरती पर दोबारा कभी घमंड नहीं करेगी। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि घमंड और अकड़ का रास्ता हमें बर्बादी की तरफ ले जाता है और प्यार का रास्ता आबादी की तरफ। Thank you for watching.